हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम इस वीडियो में अपनी 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 12 को करेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम की है ये और साइंस सब्जेक्ट की है। ठीक है, 31 जुलाई डेट है आज। और यहाँ पर आप क्या लिखते हो बेटा? अपना नेम लिखते हो और यहाँ पर क्लास टीचर का नेम। आज का टॉपिक क्या है बेटा वर्कशीट का? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे, स्ट्रेंथ से रिलेटेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फर्स्ट टॉपिक क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये जानते हैं कि स्ट्रेंथ का हमें कैसे पता चलता है। तो इट इज़ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस टू प्रोड्यूस H+ आयन एंड OH- आयन। ठीक है, या नेगेटिव आयन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हम स्ट्रेंथ और जो वीकनेस होती है एसिड और बेसिस की, वो कैसे पता लगाते हैं बेटा? वो मेजर की जाती है आयंस के बेसिस पर। ठीक है, कि कितने आयंस कोई भी जो मतलब कि एसिड या बेस है या मैटर है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, द एसिड विच आर 100% आयनाइज्ड इन सॉल्यूशन गिव राइज टू मोर H+ आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो जो बेटा सॉल्यूशन के अंदर 100% आयनाइज्ड हो जाता है और मोर H+ आयन देता है, तो उस सॉल्यूशन में, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। ठीक है, एंड द एसिड्स विच गिव राइज लेस H+ आयन्स, ठीक है, इन आर सेड टू बी वीक एसिड्स। ठीक है, तो जो क्या करते हैं बेटा? कम H+ आयन देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वीक एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? HCl एंड CH3COOH एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसंट्रेशन बोथ प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ H+ आयन। तो ये दोनों क्या करते हैं बेटा? डिफरेंट अमाउंट में H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या करेंगे? इनके बीच में क्या आ जाएगा? स्ट्रेंथ की डिफरेंस आ जाएगी, कौन सा वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो HCl डिसोसिएट कंप्लीटली सो प्रोड्यूस मोर H+ आयन। ठीक है, तो जो HCl होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, यानी कि मतलब कि वो डिजोल्व हो जाता है, आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो इससे क्या करता है? वो मोर H+ आयन देगा। वाइल CH3COOH जो होता है वो डिसोसिएट करता है पार्शियली, दिस प्रोड्यूसिंग द लेस H+ आयन। ठीक है, तो वो कंप्लीटली डिजोल्व या डिसोसिएट नहीं हो पाता, इसलिए वो कम H+ आयन देता है। तो इसलिए क्या हो जाता है? HCl स्ट्रॉन्ग हो जाता है इन कंपैरिजन टू CH3COOH के कंपैरिजन में। ठीक है, सिमिलरली बेटा ए बेसिस विथ 100% आयनाइज्ड इन सॉल्यूशन एंड गिव राइज टू मोर OH नेगेटिव आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड द बेसिस विच गिव लेस OH नेगेटिव आयंस आर सेड टू वीक बेसिस। ठीक है, तो जो ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस देगा तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बेस। ठीक है, और जो कम देगा वो फ्यू मतलब कि लेस बेस हो जाएगा। ठीक है, लेस स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो आप इसको, या वीक बोल सकते हो, वीक बेस बोल सकते हो। तो ये तो स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिसाइड करते हैं एसिड और बेस की। अब बेटा टाइप्स ऑफ सोल्ट्स पढ़ते हैं कि सोल्ट्स कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, ये आप अपनी 7th क्लास में इसमें भी पढ़ चुके हो, छोटी क्लास में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जो सोल्ट्स होते हैं बेटा, द गिवन टेबल शोज सम एग्जांपल ऑफ सोल्ट्स एंड द एसिड एंड बेसिस ऑफ विच दे आर मेड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सोल्ट दिखाई गई है जो कि एसिड बेस वगैरह से बने हुए हैं। तो सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर बेटा जो हम ले रहे हैं, आपने पढ़ी होगी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, 7th क्लास में पढ़ा होगा आपने इसके बारे में। तो उसमें क्या पढ़ा था बेटा आपने कि जब हम किसी एसिड और बेस को क्या करते हैं, बीच में केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, और फिर हमें क्या देते हैं? सोल्ट्स देते हैं और वाटर देते हैं। साथ में क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर बेटा अब एक चीज़ आती है कि हम कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, जो रिएक्शन होती है और जो सोल्ट प्रोड्यूस हुआ उसका नेचर कैसा होगा। तो बेटा अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और स्ट्रॉन्ग ही बेस लेते हैं, तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को इक्वली न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो जो रिएक्शन होगी वो भी न्यूट्रल रहेगी और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो भी न्यूट्रल रहेगा, यानी कि सोल्ट जो मिलेगा वो न्यूट्रल रहेगा। उसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। NaCl जो वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, और K2SO4 भी न्यूट्रल होता है, क्योंकि वो किस किस के बीच में रिएक्शन होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होने से होता है ऐसा। ठीक है, और एसिड क्या होते हैं बेटा? इसमें HCl और H2SO4 होते हैं, और बेस क्या होता है? NaOH और KOH। तो इन दोनों के बीच में होती है रिएक्शन तो हमें ये मिलता है, इन दोनों के बीच में होती है तो हमें ये मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा सोल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अगर वीक एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा बेटा, अब तुम ये देखो, दो के बीच में लड़ाई कराएं, कोई स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, तो कौन जीतेगा? उसमें किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है जीतने की? जो स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस। तो इसका मतलब उसकी जो मतलब कि नेचर होगा रिएक्शन का वो कैसा होगा? बेसिक होगा, यानी कि सोल्ट जो प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा? बेसिक। ओके, तो बेसिक जो सोल्ट होगा वो कौन सा होगा बेटा?
Na2CO3, तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये Na2CO3 क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में, और CH3COO भी बेसिक होता है, ठीक है। और जितने भी बेटा कार्बोनेट्स होते हैं या हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सारे क्या आते हैं, बेसिस होते हैं, ठीक है। और जो क्या नाम है H2CO3 हो गया, CH3COOH हो गया, ये किस में आए बेटा, एसिड के अंदर आए, ठीक है। NOH यहाँ पर क्या है, बेस है, तो NaOH के साथ H2CO3 को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, ये मिलेगा हमें सोल्ट Na2CO3, और NaOH का ही CH3COOH के साथ करेंगे तो बेटा हमें ये वाला मतलब कि मिलेगा बेस, ठीक है। क्या है, बेसिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलेगा या सोल्ट मिलेगा वो क्या होगा, CH3COONA, ठीक है। ऐसे ही बेटा अब अगर हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो जाहिर सी बात है बेटा जो स्ट्रॉन्ग है वही हमारी नेचर होगी रिएक्शन की, या फिर जो सोल्ट प्रोड्यूस होगा उसकी तो कैसी होगी, वो एसिडिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या था, एसिड था इस बार। तो स्ट्रॉन्ग एसिड था तो बेटा उसमें किस में मिलता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में बेटा CaCl2 जो होता है वो सोल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि एसिडिक होता है इन नेचर में। क्यों होता है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो उसकी जो रिएक्शन होती है वो किसके साथ होती है, इस बेस के साथ, CaOH की होल ट्वाइस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने से हमें क्या मिला, ये एसिडिक सोल्ट मिला CaCl2, ठीक है। इसका नेचर कैसा हुआ, एसिडिक हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है, ठीक है, जो कि क्या था, HCl था। ऐसे ही बेटा एक और होता है इसमें केस, जो कि क्या है, वीक एसिड और वीक बेस, जैसे स्ट्रॉन्ग ये था और स्ट्रॉन्ग ये था, तो इसमें भी न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कि दो स्ट्रॉन्ग के बीच में हो और दो वीक के बीच में हो तो बराबर ही रहेगी दोनों तरफ से, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ बेटा, हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रल ही मिलेगा, जैसे हमें स्टार्टिंग में मिला था न्यूट्रल, ठीक है। तो NH4 का होल ट्वाइस CO3, ओके। और यहाँ पर एसिड क्या था बेटा, H2CO3, और बेस क्या था, NH3, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ना ये एसिड और बेस का चैप्टर भी साथ में पढ़ोगे तो और भी ज़्यादा डिटेल में अच्छे से समझ आएगा आपको ये। अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं पीएच से रिलेटेड, उससे बातें कर लेते हैं। और साथ ही में देखो यहाँ पर साइड में क्या नोट दिया हुआ है, आवर बॉडी वर्क्स विद इन दी पीएच रेंज 7.0 to 7.8, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी का पीएच होता है वो क्या होता है, उसकी रेंज 7 से 7.8 तक होती है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट है बेटा कुछ पीएच के बारे में जो कि आप अपनी 7th क्लास में भी अच्छे से डिटेल में समझ चुके होंगे, लेकिन अगर नहीं है किसी को याद तो यहाँ से भी कर सकते हो। इफ़ पीएच ऑफ द रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6, ठीक है। तो अभी आपने बेटा लास्ट वर्कशीट में अपनी क्या पढ़ा था, पीएच के बारे में डिटेल में जाना था, ठीक है। पूरा पीएच स्केल होता है 14 तक होता है, 0 से 7 पर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ओके। तो अगर बेटा जो 7 से कम होगा तो वो क्या होती है, एसिडिक रेन होती है, क्योंकि 7 से कम वाला क्या होता है, रीजन एसिडिक होता है, ठीक है। और जितना कम होता जाएगा उतना ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा, और जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ज़्यादा बेसिक होता जाएगा। तो एसिडिक रेन का पीएच 5.6 से कम होता है। सच रेन हुज वैन गोज टू रिवर्स हार्म्स एक्वेटिक लाइफ। और बेटा ये क्या करती हैं, जब रिवर में जाती हैं तो एक्वेटिक लाइफ को हार्म करती है, उनको नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम HCl प्रोड्यूस इन आवर स्टमक हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। ये भी आप पढ़ चुके हो कि क्या करती है, जो HCl होता है मतलब कि एक उचित मात्रा में अगर हमारे स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है। बट समटाइम ड्यू टू द इनडाइजेशन एक्सेस ऑफ द एसिड फॉर्म, तो एक्सेस जो है HCl जो है सीक्रेट होने लगता है हमारी जो स्टमक की मतलब लाइन होती है, मक्कस होती है उनसे, ठीक है। और सो एंटा एसिड, तो उसको मतलब बेटा अब क्या करते हैं हम, अगर कोई एसिडिक होता है मीडियम तो उसको हमें न्यूट्रल करना है तो क्या करेंगे, बेसिक डालेंगे। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे बेटा, एंटा एसिड का यूज करेंगे, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी हेल्प से हम इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसके इफेक्ट को, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल में तुम देखते होंगे, जब तुम्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो तुम क्या लेते हो, इनो लेते हो। तो इनो का जो नेचर होगा या उसका मीडियम होगा वो कैसा होगा, एसिडिक मीडियम होगा, यानी कि उसमें क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ओके। अब व्हेन पीएच बिकम लोअर देन 5.5, ठीक है। अगर पीएच क्या होता है 5.5 से लोअर हो जाता है इन आवर माउथ, यानी कि हमारे माउथ के अंदर अगर पीएच का लेवल 5.5 से कम हो जाता है तो हमारा टूथ डिके होने लगता है, ठीक है। यानी कि क्या होते हैं, दांत खराब होने लगते हैं। इट इज़ ड्यू टू दी एसिड प्रोड्यूस बाय दी डिग्रेडेशन ऑफ द शुगर प्रेजेंट इन दी फूड, ठीक है। तो जो हमारे भोजन के अंदर बेटा शुगर होती है, शर्करा होती है, स्टार्च होती है, वो क्या होती है, जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, उसको डिग्रेड किया जाता है, ठीक है। उससे हमारे जो होते हैं दांत खराब होने लगते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, हमारे जो मीडियम है माउथ का उसको एल्कलीन बना देते हैं, ठीक है। तो टूथपेस्ट क्या होते हैं बेटा, बेसिक होते हैं, तो वो क्या कर देंगे, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, एल्कलाइन प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है।
तो डीके को कौन बचाता है? एसिडिक, जो कि क्या है? टूथपेस्ट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्या है बेटा? बी स्टिंग। ओके, तो बी स्टिंग लीव्स एन एसिड। ठीक है, तो जो बी स्टिंग होता है, चींटी का डंक होता है, वो एक एसिड छोड़ता है, ये एसिड को होता है उसके अंदर डंक के। तो क्या करता है? वो पेन क्रिएट करता है, इरिटेशन क्रिएट करता है, जलन क्रिएट करता है। इट इज़ क्योर्ड बाय माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। तो ये क्या किससे सही होएगा? बेसिक से। तो बेसिक क्या है? बेकिंग सोडा हो गया। ठीक है, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट फोमिक एसिड कोजिंग बर्निंग पेन। ठीक है, तो जो बेटा ये होता है स्टिंगिंग हेयर होता है जो उसका नेटल का, वो क्या करता है? फोमिक एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, इंजेक्ट कर देता है हमारे शरीर में, और जिसकी वजह से क्या होता है? बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। ओके, अब पीएच ऑफ द सोइल। तो पीएच जो होता है सोइल का, मिट्टी का, तो वो क्या होता है? एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। तो अच्छा कौन सा होता है? सोइल का जो पीएच होता है अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट। ठीक है, तो वो कितना होना चाहिए बेटा? 7 के अराउंड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो, वो एसिडिक हो जाता है, तो सो एसिडिक सोइल इज मेड एल्कलाइन बाय एडिंग क्विक लाइम। ठीक है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो यानी कि हम कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करके या क्विक लाइम का प्रयोग करके उसको क्या कर सकते हैं? न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एसिडिक को। ठीक है, उसको कम कर सकते हैं। अक्सारीय करने में क्या करेगी? वो मदद करेगी, क्विक लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट। अक्सारीय का यूज किया हमने इसमें क्योंकि एसिडिक थी, तो वो न्यूट्रलाइज कर देगी उसको। तो ये तो था बेटा सारी डिटेल आज एसिड और बेसिक और सॉल्ट्स के बारे में। अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई ईच सॉल्ट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो इनमें से कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है? ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? KCl है। तो KCl किससे मिलकर बना हुआ है बेटा? KCl बना हुआ है आपका HCl से प्लस में KOH। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, हम जानते हैं। और ये भी क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब जो दो स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे के इफेक्ट को नल कर देंगे। तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा? जो सोल्ट होगा वो कैसी नेचर का होगा? न्यूट्रल का। ठीक है, तो ये हमें न्यूट्रल मिलेगा। अब सेकंड है बेटा NaNO3। तो NaNO3 किससे मिलकर बना हुआ है? तो ये मिलकर बना हुआ है बेटा हमारा HNO3 से। ठीक है, ये भी क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और किससे मिलकर बना हुआ है हमारा? ये NaOH, जो कि क्या है? ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या मिलता है हमें? न्यूट्रल सोल्ट मिलता है। ओके, तो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। अब बारी आती है थर्ड की। तो थर्ड जो है बेटा वो क्या है? NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो ये किससे मिलकर बना हुआ है बेटा? तो ये मिलकर बना हुआ है हमारे वीक बेस से। ठीक है, और किससे मिलकर बना हुआ है ये हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड से, H2SO4। ठीक है, ये सारा स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एसिड हो गया, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वही उसका नेचर होएगा, जो सोल्ट हमें मिलेगा उस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के बाद। तो ये क्या हो जाएगा? मतलब कि एसिडिक हो जाएगा नेचर में। ठीक है, तो ये एसिडिक मिलेगा हमें। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें नेचर बताना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा MgCl2 इज मेड फ्रॉम द एसिड। 1 मिनट। MgCl2 इज मेड फ्रॉम एसिड एंड विच बेस। तो हमें ये बताना है कि ये कौन से बेस से और कौन से एसिड से मिलकर बना हुआ है और उनकी प्रकृति कैसी है। तो जो MgCl2 है बेटा वो किससे मिलकर बना हुआ है? MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो इससे यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना हुआ है। दूसरा क्या है बेटा? ये किससे? HCl से। ठीक है, तो इससे बना, ये क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये क्या है? स्लाइटली वीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग में नहीं आता ये। तो क्या मिलेगी? इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? स्लाइटली एसिडिक हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो इसकी प्रकृति एसिडिक हो जाएगी। और ये क्या, अब हिंदी में या इंग्लिश में जैसे भी आप समझो इसको, तो बेटा ऐसे बोल सकते हो कि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड से है, ये वीक बेस से है। तो इसलिए क्या होगा? जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी से ही हमारा क्या मिलेगी? जो सोल्ट होगा उसकी भी नेचर वैसी होगी जैसा कि जो भी स्ट्रॉन्ग था प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट जो भी स्ट्रॉन्ग था उसी बेस पर उसके प्रोडक्ट की भी नेचर होगा, जो कि क्या होगा? एसिडिक। तो ये क्वेश्चन सेकंड इस तरीके से होगा। ओके, वाई इट इज़ एडवाइज टू ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील। तो एवरी मील के बाद टीथ को ब्रश करने के लिए क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि जो हम भोजन खाते हैं उसमें शर्करा होती है, शुगर होती है। वो शुगर क्या करती है? जो हमारे मतलब कि माउथ के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो उससे क्या कर देते हैं? एसिडिक बना देते हैं उसको। ठीक है, और जिसके कारण से हमारे दांत खराब होने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको टूथपेस्ट करना चाहिए या टूथब्रश करना चाहिए एवरी मील के बाद। नेम द एसिड प्रोड्यूस इन द स्टमक। तो बेटा अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है? HCl। ठीक है,
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हाउ डज एक्वेटिक लाइफ गेट अफेक्टेड ड्यू टू दी एसिड रेन। तो एसिड रेन से बेटा एक्वेटिक जो लाइफ है, जलीय जीवों की जो लाइफ है वो कैसे अफेक्ट होती है। तो जो एसिड होता है बेटा उसमें क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, और जो एसिड्स होते हैं बेटा वो केमिकल क्या करते हैं, जैसे वो अब जलीय जीव होते तो उनके सांस के थ्रू या मुख के थ्रू या माउथ के थ्रू उनके शरीर में जाते हैं, जिससे क्या होता है उनके जो शरीर में क्या होता है एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाता है। अब तुम भी जानते हो जब हमारे शरीर में या कह सकते हो कि स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो हमें खट्टी डकारें आने लगती हैं, तो हम उस क्या होता है कुछ भी नहीं पचता, हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। उसी तरीके से बेटा इनको भी क्या होता है ये प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर वो क्या होते हैं, अगर उनका क्योर नहीं हो तो उनका तो क्योर वैसे भी नहीं हो सकता बेटा, ट्रीटमेंट हम तो फिर भी कर लेते हैं, वो तो जानवर हैं वो बता भी नहीं सकते किसी को, तो वो क्या होते हैं आखिरकार उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये हार्मफुल होती है। हाउ डज एन एंटी एसिड वर्क। तो बेटा एंटी एसिड कैसे वर्क करती है, नेम 2 कॉमन एंटी एसिड। ठीक है, तो बेटा जो एंटी एसिड होती है वो कैसे वर्क करती है। अब एंटी एसिड से ही पता चल रहा है कि वो क्या कर रही है, एसिड के खिलाफ काम कर रही है। ठीक है, तो जो एसिडिक होता है उसको क्या करती है वो न्यूट्रलाइज करती है और क्या बना देती है, बेसिक लेते हैं हम एंटी एसिड, एक तरीके से बेसिक होती है नेचर में, क्योंकि वो क्या किसके खिलाफ काम कर रही है, एसिड के खिलाफ, और क्या कर देती है वो न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, प्रोसेस क्रिएट करके या रिएक्ट करके एसिड के साथ उसको न्यूट्रल कर देती है, दोनों का जो नेचर होता है या उनका इफेक्ट होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, उसमें से बेटा क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गई जो आपकी, वो क्या है एंटी एसिड का काम करती है। ठीक है, बेकिंग सोडा हो गया बेटा, वो भी एक तरीके से क्या करती है, आपका जो एसिडिक होता है ये बी स्टिंग उसको भी कम करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ऐसे आप और भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ए प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन पीएच ऑफ द सोइल क्या हो बेटा 7.2 होगा, तो पीएच तो वो अच्छे से ग्रो करते हैं उसके अंदर प्लांट, बट द पीएच ऑफ द सोइल इज फाउंड टू बी 5.6। अगर बेटा पीएच जो है सोइल का 5.6 पाया जाता है तो नेम द केमिकल्स एंड इट्स नेचर ऑल्सो दैट शुड बी एडिड टू द सोइल टू एडजस्ट इट्स पीएच टू मेक इट सुटेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो ऐसा कौन सा हम यूज करेंगे केमिकल और उसका नेचर भी हमें बताने, यानी कि एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, कौन सा है जो क्या करेगा उसके पीएच को सुटेबल लेवल तक लाने में प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा। तो अभी हमने बेटा पढ़ा था लास्ट वाले ही कॉलम में कि क्या करते हैं जब अगर एसिडिक हो जाती है सोइल तो उसके लिए हम उसको एल्कलाइन करने के लिए उसको क्या करते हैं अक्सारिय बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्विकलाइन का, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, और जो कि क्या होता है अक्सारिय प्रकृति का होता है या फिर बेसिक प्रकृति का होता है या बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो ये तो थे बेटा आपके कुछ क्वेश्चंस, उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आई होगी, बिल्कुल डिटेल में कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो में होगा बेटा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट को करेंगे। तो तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।